हेलो बच्चों, 6.2 खत्म। आज हम लोग बात करेंगे 6.3। देखिए 6.3 हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में हैं। आपके चैप्टर में इसका नाम ट्रायंगल्स लिखा हुआ है। सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सिमिलरिटी से रिलेटेड बात करेंगे। सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया है। कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकता है, इसके लिए 3 आपको क्राइटेरिया पढ़ना है, सिमिलरिटी का रूल पढ़ना है। सबसे पहले ए ट्रिपल ए, जिसको हम लोग मतलब डबल ए के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, वो तो आप जानते हो। दैट मीन्स all angle of triangle are equal to corresponding angle of another triangle, then they are similar. अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों के दो एंगल आपस में इक्वल है, तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 9th, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। दो सेम है तो थर्ड इक्वल होगा। तो पहला सिमिलरिटी हो गया ट्रिपल ए, जिसको हम डबल ए भी लिखते हैं। सेकेंड सिमिलरिटी है ट्रिपल एस। एस मतलब साइड। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन दे आर सिमिलर। देन दे आर सिमिलर। तीनों साइड का इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग से, और वो प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। प्रोपोर्शनल साइड हो, इक्वल होगा तब तो हो ही गया। इक्विलेटरल भी वो ट्रायंगल होगा, इक्वल हो गया तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिमिलर भी होता ही है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो। लेकिन अगर साइड प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग साइड से एक ट्रायंगल के सारे साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनली है, तो वो सिमिलर होगा। थर्ड है हमारा साइड एंगल साइड, SAS। दैट मीन्स टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल बिटवीन देम मस्ट बी इक्वल। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एंगल, उन्हीं दोनों साइड जो आपस में प्रोपोर्शनल है उसके बीच का एंगल, वो अगर आपस में इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। इन्हीं 3 क्राइटेरिया से, इन्हीं 3 से हम लोग सिमिलरिटी को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके कुल मिला के 6 पार्ट है। ट्रायंगल आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं है। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इज इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी। दोनों का जो सिमिलर अगर है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको आपको बताना है किस लिए वो सिमिलर है। तो पहला फिगर देखिए, दो ट्रायंगल हमें गिवन है। एक ट्रायंगल का नाम दे रखा है ABC और दूसरे का नाम दे रखा है PQR। एंगल इसमें दे रखा है ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। आप क्या लिखेंगे? यस, दे आर सिमिलर बाय एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, तो ये सिमिलरिटी कौन हो गया?
ए सिमिलरिटी, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकंड पार्ट हमें फिर इसमें दे रखा है कि ए बी सी और पी क्यू दो ट्राइंगल है, फिर से दो ट्राइंगल, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू 2, ए सी इज इक्वल टू 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2.5, और दूसरे में दिस वन इज योर 6, 5 एंड 4। अब ये सिमिलर है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन यहां 2, ये क्यू आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, अगेन बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, कटिंग करें, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऑल्सो ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहां हमें तीनों का रेशियो 1 अपॉन 2 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ऑल रेशियोज आर इक्वल, सो हैंस यही लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का ये सिंबल होता है ट्रायंगल पी क्यू आर, बाई किस केस में बेटा, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हुआ है तो सो बाई एस 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 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, अगेन हमें फिगर दे रखा है, ये मैं आपको वर्बली समझा देता हूं। हमें फिगर में दे रखा है 2.7, 3 और 2 LMP में, और दूसरा DEF है जिसमें दे रखा है 4, 6 और 5। देखिए 2 का डबल 4, दैट मीन्स MP अपॉन DE 1 अपॉन 2 मिला, AC अपॉन LP अपॉन DF ये भी 1 अपॉन 2 है, लेकिन LM अपॉन DE 2 अपॉन 7 को हम 5 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। दो साइड तो प्रोपोर्शनल है, तीसरा साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। फोर्थ में एंगल 70 दे रखा है और दोनों साइड जो बना रहा है, एक ट्रायंगल में MN बना रहा है, दूसरे में ML बना रहा है, वो क्रॉसपोंडिंग साइड यानी PQ और QR के प्रोपोर्शनल है, तो SAS से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिमिलर नहीं होगा क्योंकि बीच का एंगल नहीं है, एक में एंगल 80 है एंगल A और दूसरे में एंगल F है 80, F एंगल A के करस्पॉन्डिंग नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। ट्रायंगल ABC में AB और BC के बीच का एंगल B है, इसलिए B अगर 80 होता तो ये सिमिलर होता, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं है। सिक्स पार्ट में 77, 80 दे रखा है हमें, तो इस और दूसरे में दे रखा है 80, 30, तो ये सिमिलर है क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सम ऑफ एंगल 180 होना चाहिए, यानी एंगल P 80, 30 को प्लस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल P 70 आ जाएगा।
और इसमें एंगल एफ 80 70 को प्लस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल 30 आ जाएगा। सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए क्रॉसपोंडिंग एंगल के साथ, तो ये सिमिलर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन दिस गिवन फिगर, एक हमें फिगर दे रखा, तो पहले हम लोग सेकंड के लिए फिगर बनाते हैं। इस फिगर में हमें दो पैरेलल लाइन के बीच में AC और BD लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ACBD, और ये लाइन इस तरीके से है कि ये एंगल D आपका 70 डिग्री बन रहा है, जबकि ये एंगल आपका बन रहा है 125। अब आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल O, अच्छा इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, गिवन ट्रायंगल ODC सिमिलर OBA, ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये आपको सिमिलर दे रखा है। एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, और एंगल CDO, दैट मीन्स एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी गिवन है। तो आपसे कह रहा है फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ODC, ऊपर का ODC अगर सिमिलर है OBA, तो आपका ये एंगल D जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? वो एंगल D जो है वो किसके एंगल होगा? B के बराबर, यानी इस एंगल के। लेकिन हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है DOC। DOC के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल DOC प्लस एंगल BOC, DOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दैट मीन्स एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इट बिकम्स 55 डिग्री। DOC हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है DCO, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल यूज कर देंगे। एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CDO प्लस एंगल DOC, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये हमें एक मिला है 70 डिग्री दे रखा है, 55 ये दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसको माइनस कर दें, 180 में से 125 फिर से आएगा 55, यानी दो एंगल हमें 55 हो गया। अब ये एंगल वर्टिकली, अब तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है OAB, दैट मीन्स दिस वन। ये OAB इज इक्वल टू क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और वो हमने 55 निकाला है। नाउ ट्रायंगल
DC similar to triangle OBA, so angle OAB must be equal to angle OCD, or एंगल OAB इज इक्वल टू अगेन 55 डिग्री। ये तीनों आंसर, तीनों एंगल जो हमें फाइंड करना था वो 55, 55, 55 मिल गया। इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस फिर हम लोग करते हैं अगले वीडियो में। तब तक होमवर्क, वही 3 होमवर्क। पहला होमवर्क, सब्सक्राइब खुद भी करो, दूसरों से भी करवाओ, जितना हो सकता है करवाओ। दूसरा होमवर्क, अगर आपको अच्छा लगता है तो अंगूठा दिखाओ, लाइक। और सबसे अहम तीसरा होमवर्क, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फायदा मिले, वो भी लाभ उठा सकें। जितने भी लोग हैं, जितने को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।